गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारे पास एक तो अपना अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और एक अपना पोलिनोमियल, दोनों चैप्टर अपने खत्म हो चुके हैं। तो आज हम नए सिरे से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसके अंदर आता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, तो आप बोलो सर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। देखिए परफेक्ट स्क्वायर हमारा होता है, जैसे मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ, 2 का स्क्वायर मैंने किया, चलो 1 का ही कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा, वो हो आपका 1। फिर मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर करता हूँ, तो 2 का स्क्वायर बना आपका यहाँ पे कितना बना, आपका यहाँ पे बना 4। आपने 3 का स्क्वायर किया यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर बना आपका यहाँ पे 9। तो बच्चे परफेक्ट स्क्वायर आपका होता है, जैसे यहाँ पे 1 4 9, आप 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा आपका, यहाँ पे 4 का स्क्वायर बनेगा आपका कितना 16। तो जो ये नंबर होते हैं 1 4 9 16, फिर आपका 25, फिर आपका 36, जो आपके जो ऐसे नंबर होते हैं इनको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7। देखिए 7 जो है किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो आपका क्या आएगा, वो डेसिमल में आएगा, आपका डेसिमल पार्ट आएगा। इसलिए 7 आपका परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं है। और परफेक्ट स्क्वायर आपके कौन कौन से हो गए, 1 4 9 16 25 36, ऐसे आपका चलता रहेगा। दूसरी पहचान क्या है परफेक्ट स्क्वायर की, दूसरी आइडेंटिटी ये है, देखिए परफेक्ट स्क्वायर जिस नंबर के लास्ट में, जी आप कोई भी नंबर आपका लिखा हो जिसके लास्ट में 2 3 7 8, जिस नंबर के लास्ट में आपको, यानी कि जो आपका स्टार्टिंग जो लास्ट नंबर होता है जिसके लास्ट में आपको ये नंबर नजर आए, 2 आए 3 आए 7 आए या फिर 8 आए, आपको इनमें से जो कोई भी अगर डिजिट आपको नजर आती है तो वो नंबर आपका कभी भी किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ यहाँ पे, मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 6 2। तो आप सबसे पहले आप इस यहाँ पे इसकी आइडेंटिफाई कीजिएगा कि स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ। आप कहोगे स्टार्टिंग में कितना लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है। तो आप कहोगे सर जिस नंबर के लास्ट में 2 3 7 या 8 कोई भी नंबर होता है तो वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो जो मैंने नंबर लिखा 562, ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बाकी के जो नंबर बचते हैं जरूरी नहीं परफेक्ट स्क्वायर बने ही बने, आपको उनको चेक करके देखना पड़ेगा। बट ये नंबर ऐसे है, आपको कभी भी ये नंबर लास्ट में अगर आपको नजर आए तो हमेशा आप देखते इनको आइडेंटिफाई कर देना कि जिनके लास्ट में ये नंबर होंगे वो कभी भी आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेंगे। जिसमें यहाँ पे लिखता हूँ 441। आपको डायरेक्ट तो नहीं पता होगा किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर रूट है। ये आपका स्क्वायर बनता है 21 का स्क्वायर बनता है। देखिए आपका 441 आपका कैसा नंबर हो गया, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। इसके लास्ट में ना तो 2 है, ना 3 है, ना 7 और ना ही आपका 8 है। और आप कैसे, आप इसको यहाँ पे निकाल के देखोगे, आप इसको यहाँ पे चेक करोगे, और वो हम आपको आगे बताएंगे इनको कैसे इनको निकालते हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर के बाद कुछ एक प्रॉपर्टीज है। देखिए हमेशा आप कभी भी इवन नंबर का जब आप स्क्वायर निकालोगे, जब भी आप हमेशा इवन नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो हमेशा इवन नंबर का जो स्क्वायर होगा आपका कैसा आएगा, आपका इवन नंबर ही आएगा। जब हम इवन नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो हमेशा कैसा आएगा, हमारा इवन नंबर ही आएगा। जैसे इवन नंबर आपका 2 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो देखिए हमारा कितना आया, 4 आया। 2 हमारा कैसा था, इवन नंबर था। 2 का जब मैंने स्क्वायर किया तो हमारा कितना है, 4 हमारा कैसा इवन नंबर ही आया। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 16 का स्क्वायर करता हूँ तो आपका 16 आपका कैसा नंबर है, आप कहोगे सर 16 हमारा इवन नंबर है। जब भी मैं यहाँ पे इवन नंबर का स्क्वायर करूँगा तो हमेशा मेरा कैसा नंबर आएगा, हमेशा मेरा इवन नंबर ही आएगा। यानी कि इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर, और अगर हम ओड नंबर का यहाँ पे अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमेशा कैसा नंबर आएगा, आपका ओड नंबर ही आएगा। जब मैं यहाँ पे ओड नंबर का स्क्वायर निकालूंगा तो हमेशा आपका कैसा आएगा, ओड नंबर ही आएगा। जैसे ओड नंबर आपका 7 है, जब आप 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49, और 49 आपका कैसा नंबर है, 49 आपका यहाँ पे ओड नंबर है। तो
तो हमेशा आपका ओड नंबर का जब स्क्वायर करोगे तो कैसा आएगा आपका, हमेशा ओड नंबर ही आपका आएगा। तो मैंने दो बात बताई यहाँ पे, इवन नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो इवन नंबर आएगा, अगर ओड नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो वहाँ पे आपका ओड नंबर आएगा। अब आगे देखिए बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर करता हूँ, चलो हम पहले यहाँ पे 1 का स्क्वायर लेते हैं। जब देखिए मैंने 1 का स्क्वायर किया, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर करता हूँ तो आप कहोगे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो देखिए इनको लिखने का मेरा मतलब क्या है, देखिए इनको लिखने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे आप किसका स्क्वायर कर रहे हो, आप 1 का स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखिए आप 1 का स्क्वायर कर रहे हो तो आपको एक प्राइम नंबर लेना, आपको एक ओड नंबर लेना है। अगर आप 1 का स्क्वायर कर रहे हो तो एक ओड नंबर, अगर आप 2 का स्क्वायर कर रहे हो तो कितने नंबर आपको, लगातार आपको 2 ओड नंबर। देखिए अगर आप 2 का स्क्वायर कर रहे हो तो एक नंबर ओड हो गया 1 और दूसरा हो गया 2। अगर आप 3 का स्क्वायर कर रहे हो तो आपको कंजुगेटिव 3 यहाँ पे 3 आएगा। अगर आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर रहे हो तो 3 का स्क्वायर कितना, 9 तो होता है, बट देखिए यहाँ पे आपको ओड नंबर कितने लेने हैं, आपको पहले 3 ओड नंबर लेने हैं। कौन कौन से हो गए, 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। अगर आप यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर रहे हो तो 4 का स्क्वायर देखिए यहाँ पे कितना होता है, 16 तो होता है। देखिए आप किसका स्क्वायर कर रहे हो, 4 का स्क्वायर कर रहे हो। अगर हम 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको पहले कितने ओड नंबर लेने हैं, आपको पहले 4 ओड नंबर लेने। कौन कौन से, 1, 3, 5 और तीसरा कौन, फोर्थ आपका 7। अगर आप यहाँ पे 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। देखिए आप स्क्वायर आपको किसका कर रहे हो, आप 5 का स्क्वायर कर रहे हो, तो आपको कितने ओड नंबर लेने हैं, आपको ओड नंबर लेने हैं, आपको पहले 5 ओड नंबर लेने हैं, आपको 1, 3, 5, 7 और फिफ्थ कौन सा आपका 9। अगर आप 6 का स्क्वायर करोगे तो आपको पहले कौन से ओड नंबर लेने हैं, आपको पहले 6 ओड नंबर लेने हैं। 1, 3, 5, 7, 9 आपका एज इट इज रहेगा, एक आपका ऐड क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देखिए आप कहोगे सर आपने क्यों लिखा, आपने क्यों बताया हमें, तो देखिए इनके बीच में रिलेशनशिप बताता हूँ क्या होता है। देखिए आपने 1 का स्क्वायर किया तो आपने 1 का स्क्वायर किया तो आपने सिर्फ और सिर्फ आपने एक ही ओड नंबर लिया, तो अब 1 के, देखिए 1 आपका सिंगल है, ठीक है, तो 1 आपका एज इट इज आ गया। अब देखिए आपका 2 का स्क्वायर 4 बना। देखिए यहाँ पे किसका स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो रहा था। अब मैंने यहाँ पे कितने ओड नंबर लेने, मैंने यहाँ पे ओड नंबर लेने थे, 2 ओड नंबर लेने थे। तो फर्स्ट ओड नंबर कौन कौन से, 1 और 3। देखिए जब आप इन दोनों का सम करोगे तो 1 + 3 कितना आ रहा है आपका, 4 आ रहा है। वैसे ही आपका यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर रहे हो तो आप स्क्वायर 3 का कर रहे हो, तो अगर आप 3 का स्क्वायर कर रहे हो तो आपको पहले कितने ओड नंबर लेने, फर्स्ट 3 ओड नंबर। और जब आप इनका भी सम करोगे 1 + 3 + 5 तब भी कितना बनेगा आपका, 9 बनेगा। अगर आप 4 का स्क्वायर कर रहे हो तो आपको पहले 4 ओड नंबर लेने हैं, तो 1 + 3 + 5 + 7। अगर आप 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको पहले 5 ओड नंबर लेने हैं। और अगर आप 6 का यहाँ पे स्क्वायर करें तो आपको पहले कितने ओड नंबर लेने हैं, 6 ओड नंबर लेने हैं। और जब आप इन सभी का सम करोगे तो इसका सम कितना आएगा, 16, इनका सम कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 9, इसका सम कितना है, देखिए यहाँ पे सभी का इसका स्क्वायर और यहाँ पे इनकी एडिशन जो आपने इनका ऐड किया, सभी के सभी क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, आप जिस नंबर का स्क्वायर करते हो अगर आप पहले उतने ही ओड नंबर लोगे तो उनका सम क्या है, सभी का इक्वल आएगा। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे, मेरे को 7 का स्क्वायर बताना है, मल्टीप्लाई करके नहीं, मेरे को एडिंग करके बताना है ओड नंबर का। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर किसका कर रहा हूँ मैं, 7 का। तो मेरे को पहले 7 ओड नंबर लेने, तो फर्स्ट ओड नंबर कौन सा आपका, 1, दूसरा ओड नंबर 3, 3 के बाद आपका 5, 5 के बाद आपका 7, 7 के बाद आपका 9, 9 के बाद आपका 11 और 11 के बाद आपका 13। देखिए काउंट कीजिए कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो देखिए आप इन सभी को ऐड करोगे तो 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 + 1 36 एंड 36 + 13 ये बन गया आपका 49। और देखिए 7 का स्क्वायर भी कितना होता है, 49 ही होता है। अगर मैं यहाँ पे 8 का स्क्वायर निकालता हूँ
इसी मेथड से। तो देखिए आपको पहले कितने ओड नंबर लेना है, आपको पहले लेने हैं 8 ओड नंबर। तो 7 तो ये थे, प्लस थर्ड आपका 8th ओड नंबर कौन सा हो गया, वो हो गया आपका 15। और जब आप इसके अंदर 15 को ऐड करोगे तो यहाँ से आपका कितना आएगा 64। और देखिए 8 का स्क्वायर भी कितना होता है आपका 64 होता है। आई हो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और देखिएगा प्यारे बच्चों, एक और देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जब 1 का स्क्वायर करते हो कितना आता है आपका 1। मैं खाली बात कर रहा हूँ जिनके नंबर्स में सिर्फ 1 आता है, यानी कि 1 आता है। जब 11 का स्क्वायर करोगे तो आपको पता है 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। जब आप यहाँ पे 1,111 का स्क्वायर करोगे तो आपका यहाँ से कितना बनेगा, आपका यहाँ से बनेगा 1 2 3 2 1। जब आप यहाँ से इसका स्क्वायर करोगे तो देखिए कितने 1 आ रखे, 4 आ रखे। देखिए 1 2 3 4, उसके बाद 3 2। देखिए कैसे आया, ये आपने 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया। जब बट आपने यहाँ पे 11 का स्क्वायर किया तो देखिए यहाँ पे कितने 1 है, 1 और 2, 2 1 आ रखे हैं। तो आप काउंट कीजिए, यहाँ पे गिनती लिखना स्टार्ट कीजिए। अगर आपके 2 1 आ रखे हैं तो 1 2 2 के बाद आप रिवर्स आ जाइए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने थे, सिर्फ यहाँ पे 2 ही 1 थे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने 1 आ रखे हैं, 3 1 आ रखे हैं। तो आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट कीजिए 1 2 3, 3 1 आ रखे थे। उसके बाद आप रिवर्स काउंट करना स्टार्ट कीजिएगा, 3 के बाद 2 और 1। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने 1 आ रखे हैं, यहाँ पे आ रखे हैं आपके 4 1 आ रखे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 के बाद आप यहाँ पे रिवर्स हो जाए। क्यों, क्योंकि हमारे मैक्सिमम कितने 1 है, हमारे मैक्सिमम 4 1 है। तो 4 के बाद 3 2 1। अगर उसी तरह आप यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालते हैं, किसका, यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालो 1 1 1 1 1 1। देखिए जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे आप काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6, 6 बना रखे हैं। तो आप 6 तक काउंटिंग लिखना स्टार्ट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6। अब 6 के बाद आप यहाँ पे अपनी बैक काउंटिंग स्टार्ट कीजिएगा। 6 के बाद कितना आता है उल्टा, 5 4 3 2 और 1। जब आप इस नंबर का स्क्वायर निकालोगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपको यही नंबर सेम आपको नजर आएगा। अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लेता हूँ यहाँ पे आपको इसका स्क्वायर निकालना है 1 1 1 1 1। देखिए आपको इस नंबर का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा कितने 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बना रखे हैं। तो आप कैसे करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद आप रिवर्स आइए। क्यों, क्योंकि हमारे मैक्सिमम कितने 1 है, हमारे यहाँ पे 9 1 है। 9 के बाद कितना आपका 8 7 6 5 4 3 2 और 1, और हमारी ब्रैकेट यहाँ पे क्या हो गई रोज। यानी कि आप जब इस नंबर का जब स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर बचता है बच्चों, देखिए देखिए एक नंबर लिखा हुआ आपका 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर हमारा होता है 9, 4 का स्क्वायर मेरा कितना होता है 60। इनके बीच के कितने नंबर रह गए, इनके बीच के नंबर रह गए 10 11 12 13 14 15 और हमारा 16। अब देखिए 9 और 16 के बीच मेरे कितने नंबर रह गए जो कि हमारे नॉन परफेक्ट का मतलब समझ गए। परफेक्ट वैल्यू कौन सी होती है, परफेक्ट स्क्वायर जो हमारा होता है, जो परफेक्ट जो किसी नंबर का स्क्वायर रूट बनता है। जैसे 9 है, किसका 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। अब जो बीच के जो बच गए ये सभी के जो यहाँ पे आप जब इनका निकालोगे स्क्वायर रूट तो डेसिमल पार्ट आएगा आपका। कैसा पार्ट आएगा आपका, डेसिमल पार्ट आएगा। वो आपके परफेक्ट स्क्वायर आपके नहीं बनेंगे। तो देखिए 9 और 16 के बीच में जो आपके नॉन परफेक्ट नंबर है, नॉन परफेक्ट का मतलब ये हो गया जो कि आपका परफेक्ट नंबर आपके नहीं होते। तो 9 और 16 के बीच में जो परफेक्ट नंबर आपके हो गए वो बनेंगे 1 2 3 4 6। देखिए जो नंबर छोटे हैं वो तो आपने काउंट कर लिए। अब जैसे मैं यहाँ पे ये लिख दूँ 22 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर,
इनके बीच में परफेक्ट नंबर कितने हैं, यानी कि नॉन परफेक्ट नंबर कितने हैं। नॉन परफेक्ट का मतलब ये हो गया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये हो गया जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते हैं। तो आप कहोगे 22 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए बच्चों, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। ये जो पहला नंबर होता है आपका, वो होता है आपका x। पहला नंबर क्या होता है आपका x। देखिए पहले नंबर में आपने कितना ऐड किया, देखिए 3 के बाद, और ध्यान रखना नंबर हमेशा आपका लगातार कॉन्जुगेटिव होना चाहिए। जैसे 3 के बाद 4, अगर आप 4 ले रहे हो तो 5 ले रहे हो तो आप 6 ले रहे हो तो आप यहाँ पे 7 ले रहे हो। देखिए यहाँ पे पहला नंबर आपका x होता है, तो दूसरा नंबर क्या होता है आपका x+1। x+1 कैसे होता है, देखिए जब आप इसके अंदर x की वैल्यू अगर 3 है, जब आप इसके अंदर 1 ऐड करो कितना बनेगा 4। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट कौन सा आएगा आपका 21 का स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच में नॉन परफेक्ट वैल्यू कितनी है उसका हम फॉर्मूला यहाँ पे निकाल लें। तो देखिए पहला नंबर आपका होता है x, तो दूसरा क्या होता है आपका x+1। ये आई होप समझ गए होंगे आप। x+1 का मतलब ये हो गया, आपने 3 के अंदर आपने 1 ऐड किया तो कितना आया 4, 20 के आपने 1 ऐड किया तो कितना आया 21। तो इसके बीच में जो नॉन परफेक्ट जो वैल्यू होती है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं किस की वजह, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में जो नॉन परफेक्ट जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है 2 × x। यानी कि आप छोटे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 को, तो 3 2 कितना हो गया हमारा 6। यानी कि इन दोनों के बीच में हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हो गए 6 हो गए। जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया था, हमारा वहाँ पे कितना आया था 6 आया था। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ यहाँ पे 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, अगर मैं इन दोनों के बीच में यहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालता हूँ तो कैसे निकालोगे, छोटे नंबर को आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 2 × 20 कितना हो गया आपका 40। यानी कि 20 का स्क्वायर यहाँ पे कितना होता है आपका 400, और 21 का स्क्वायर कितना होता है आपका 441। इन दोनों के बीच में 40 नंबर ऐसे है जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेंगे। किस किस के बीच में, 400 के बीच में और 441 के बीच में। अगर आप ये निकालते हो यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से मैंने सही में आपको बताया था x, दूसरा क्या होता है आपका x+1। देखिए यहाँ पे आपका x और दूसरा क्या हो गया आपका x+1। x+1 का मतलब x की वैल्यू कितनी 22, x+1 कितना हो गया 22 + 1 कितना हो गया आपका 23। तो अगर आपको इनके बीच में नॉन परफेक्ट नंबर निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, 2 × 22, और ये हमारा कितना आ गया 44। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ भाई 66 का स्क्वायर एंड 67 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में आपको नॉन परफेक्ट नंबर निकालने, तो कैसे निकालोगे, आप छोटे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका कितना आ गया 132। यानी कि इन दोनों स्क्वायर के बीच में 132 नंबर ऐसे हैं जो कि किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट या फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखिए क्वेश्चन है आपका, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, फिर आपको हम क्वेश्चन कराएंगे। देखिए जैसे आपके पास ये वाला नंबर यहाँ पे 3, 4 एंड 6 या 5, 3, 4, 5। देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होते हैं, ट्रिपलेट का मतलब ये हो गया, जैसे आपकी राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका हाइपोटेन्यूज। जैसे मान लेता हूँ आपका जो परपेंडिकुलर वो 3 है, यहाँ पे आपका बेस 4 है, और यहाँ पे ये आपकी कितनी बनेगी 5 बनेगी। आपको अच्छे से पता है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके इक्वल बनेगा, ये आपका बनेगा 5 के स्क्वायर के इक्वल बनेगा। तो जो आपका 3, 4 और जो 5 है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे 3 ट्रिपलेट मिलेंगे, कोई भी ट्रिपलेट मिल सकते हैं, आपको चेक करना है कि वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं है। तो देखिए इसका एक तरीका तो क्या होता है, इसका एक तरीका ये होता है कि आप सबसे बड़ा नंबर का स्क्वायर कीजिएगा, और उस नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, जो दो आपने स्मॉल नंबर दे रखे उनके स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए। जैसे मान लेता हूँ आपके पास ये गिवन है 3, 4 एंड 5।
आपको चेक करना है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं है। तो ट्रिपलेट आप कैसे चेक करोगे, आप सिंपल आपको ऐसे चेक करना है, बड़ा नंबर आपको उठाना है 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ से आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती है तो आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, अगर आपकी इक्वल नहीं होती है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट आपका नहीं होगा। जब आप यहाँ पे निकालोगे 25 इज इक्वल्स 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 16 प्लस 9 कितना 25, तो यहाँ से आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और वो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपका होगा। देखिए अब हम वर्कशीट 1 की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपका उसके अंदर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं है। जैसे लिखा हुआ है 11 16 32, नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 36 50, उसके बाद लिखा आपका 64 और लास्ट में लिखा आपका 75। प्यारे बच्चों आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं है। तो देखिए अगर आप डायरेक्ट नहीं बता पा रहे हो, जैसे आपको पता है यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का कितना 25 होता है, तो आपको पता है जो आपका परफेक्ट स्क्वायर कितना बनेगा, एक तो 16 बनेगा आपका, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर आपका 36 कि ये किसका स्क्वायर बनता है 36 आपका बनता है 6 का स्क्वायर बनता है, और एक आपका बनेगा यहाँ पे 64 आपका, ये किसका स्क्वायर होता है, ये हमारा स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है 64। अगर आप डायरेक्ट नहीं बता पा रहे हो तो दूसरा मेथड है आप उसके परफेक्ट स्क्वायर कीजिएगा, ये सॉरी आप उसके फैक्टर कीजिएगा। जब आप फैक्टर करोगे, जैसे मान लो 32 के आप फैक्टर करोगे यहाँ पे, तो देखिए जब आप यहाँ पे इसके फैक्टर करोगे 2 का कितना बनेगा 16, हमेशा शुरुआत करनी सबसे छोटे नंबर से, दोबारा 2 से करो कितना बनेगा आपका 8, दोबारा 2 से करोगे तो 4, दोबारा 2 से करोगे तो 2 और दोबारा 2 से करेंगे कितना है आपका 1 आया। यानी कि मेरे पास यहाँ पे 32 के फैक्टर क्या क्या बने, मेरे पास बने 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। देखिए आपको निकालना है परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर का मतलब हो गया डबल, डबल हो गया। क्यूब, क्यूब का मतलब क्या हो गया ट्रिपल हो गया। यानी कि जैसे मान लेता हूँ 5 का स्क्वायर मतलब ये हो गया 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा। क्यूब का मतलब ये हो गया 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा। अंडरस्टैंड। अगर मेरे को यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है, अगर मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है तो हमेशा पेयर बनाऊंगा 2 के। अगर मेरे को क्यूब रूट निकालना होता तो हमेशा पेयर बनाता मैं 3 के। तो देखिए अब मेरे को स्क्वायर रूट चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप हमेशा पेयर बनाओगे डबल के। तो देखिए एक पेयर आपका ये हो गया, एक पेयर आपका ये हो गया, बट सिंगल क्या रह गया आपका 2 रह गया। 2 का कोई पेयर हमें नहीं मिला। अगर 2 का पेयर मेरे को यहाँ पे मिल जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। अगर मेरे को 2 का पेयर नहीं मिला तो 32 हमारा परफेक्ट स्क्वायर हमारा नहीं है। जिसमें एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे 64 लेता हूँ। देखिए जब आप 64 को करोगे यहाँ पे तो 2 से करोगे तो 32, दोबारा 2 से करोगे तो 16, दोबारा 2 से करोगे तो 8, दोबारा 2 से करोगे तो 4, दोबारा 2 से करोगे तो 2 और दोबारा 2 से करोगे तो यहाँ पे 1। तो यहाँ पे मेरे 64 के जो यहाँ पे फैक्टर बने हैं वो क्या क्या बने देखिए बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2। देखिए यहाँ पे जो मेरे 64 के जो फैक्टर बने हैं बच्चों बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पे मेरे 64 के फैक्टर प्यारे बच्चों ये बने। तो देखिए अब यहाँ पे मैं पेयरिंग स्टार्ट करूँगा। अगर मेरे को स्क्वायर निकालना है तो डबल पेयरिंग करूँगा, अगर मेरे को क्यूब रूट निकालना है तो यहाँ पे मैं 3 का पेयर करूँगा। बट मेरे को यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है तो यहाँ पे कितने का सिर्फ 2 की पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एक पेयर आपका ये हो गया, एक पेयर आपका ये हो गया और एक पेयर आपका ये हो गया। यानी कि आपके जो पेयर हो क्या हो गए कंप्लीट हो गए। और आपको हमेशा पेयर में से आपको एक नंबर उठाना है। जैसे आपको इस पेयर में से 1 2 उठाना है, इस पेयर में से आपको सिर्फ 1 2 उठाना है और इस पेयर में से आपको सिर्फ 1 2 उठाना है और तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आप 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया। यानी कि जो 64 जो होगा किसका स्क्वायर रूट बनेगा वो आपका बनेगा 8 का तो स्क्वायर बनेगा, बट 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा वो होगा आपका 8 होगा। तो
तो आज से आपको सभी क्वेश्चन ये चेक करने हैं। अगर आप डायरेक्ट बता पा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आप डायरेक्ट नहीं बता पा रहे हो तो आप यहाँ पे पहले इसके फैक्टर कीजिएगा, उसके बाद आप उसको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है बच्चों आपका, ये आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, और एक तरीका मैंने आपको बताया था, जिस नंबर के लास्ट में क्या 2, 3, 7 और 8, अगर आपके किसी के लास्ट में अगर आपको ये नंबर नजर आ जाए तो वो तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर आपके नहीं बनेंगे। जैसे आपका 32 था, इसके लास्ट में कितना आ गया, 2 आ गया, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं बनेगा। बाकी जो 75 बच गया, 50 बच गया, आपको उसको चेक करके देखना पड़ेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर आपका है या नहीं है। वैसे आपको पता ही है 50 ना तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है और ना ही 75 किसी का परफेक्ट स्क्वायर आपका बनता है। बाकी अगर आप अच्छे समझना चाहो तो आप यहाँ पे इसके फैक्टर कर लीजिएगा, बट शुरुआत करनी है पहले, फिर जब आप फैक्टर करो तो सबसे छोटे नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो कह रहे विच ऑफ द, आपको बताना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको कभी भी जो मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर के लास्ट में जो 0 आती है, अगर वो ओड नंबर में, ओड नंबर का मतलब ये हो गया अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 0 है या फिर 3 0 है या फिर 5 0 है या फिर 7 0 है, यानी कि किसी नंबर के लास्ट में अगर ओड नंबर ऑफ 0 जाए, ओड नंबर का मतलब ये हो गया या तो किसी के लास्ट में 1 0 आ जाए या फिर किसी के लास्ट में 3 0 आ जाए या फिर किसी के लास्ट में 5 या फिर किसी के लास्ट में 7 या फिर 9, ऐसे आपका चलता रहेगा, तो वो नंबर भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1000, अंडरस्टैंड। अब देखिए इसके लास्ट में टोटल कितनी 0 है, आप कहोगे सर इसके लास्ट में 3 0 है, 3 कैसा ओड नंबर होता है, तो ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हमारा नहीं बनेगा। अगर मैं इसी के लास्ट में अगर मैं 4 0 लगा दूं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कितनी 0 हो गई, 4 0 हो गई, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हमेशा बनेगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर आपकी इवन 0 है, इवन नंबर ऑफ 0 है, यानी कि 2 हो गई, 4 हो गई, 6, 8, यहाँ पे आपका 10, 12, 14 हो गया, तो वो हमेशा किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। बट अगर आपकी ओड नंबर ऑफ 0s है तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं बनेगा। जैसे आपका जो 10,000 है, किसका परफेक्ट स्क्वायर होती है, आपका होता है 100 का परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मैंने इसके लास्ट में 6 0 लगा दी, 1 2 3 4 5, देखिए अब इसके लास्ट में कितनी 0 है, कहोगे सर इसके लास्ट में 5 0 है, तो अगर इसके लास्ट में ओड नंबर ऑफ 0s आ गई तो ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं बनेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, वो बिल्कुल इसी के ऊपर बेस है। जैसे 100 है आपका, 100 के लास्ट में कितनी 0s है, 2 0 है, तो ये 100% किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आपका बनेगा। जो नेक्स्ट है आपका, जैसे लिखा हुआ 205, क्वेश्चन लिखा हुआ आपका 205 के आगे कितनी 0 है, यहाँ पे इसके आगे 0 है, 3 0 है। देखिए अगर 1 होता तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं थी, बट यहाँ पे क्या आ गया आपका 205 आ गया, तो आप इसको ऐसे लिख लो 205 मल्टीप्लाई बाई 1000, अंडरस्टैंड। अब देखिए अब आपको यहाँ से बिल्कुल देखने से लग रहा है कि इसके लास्ट में कितनी 0 आ गई, इसके लास्ट में 3 0 आ गई। अगर इसके लास्ट में 3 0 आ गई, इसका मतलब ये डेफिनेटली किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं बनेगा, अंडरस्टैंड। जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, उसके अंदर लास्ट में कितनी 4 0 है, तो आपका अगर 4 0 है तो किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आपका बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बचे आपको, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जैसे आपको यहाँ पे 7 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर, आप इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू बतानी, यानी कि ऐसे नंबर बताने हैं जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैंने आपको कैसे बताया था, पहला नंबर आपका क्या होता है x, दूसरा क्या बनेगा आपका x + 1। देखिए x मान लो 7 है, तो 7 में आपने कितना ऐड किया, 1 ऐड किया, तो कितना आया आपका 8 आया। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था छोटे नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 से, तो कितना आ गया आपका 14, यानी कि 7 का स्क्वायर कितना 49 और 8 का स्क्वायर कितना आपका 64। इन दोनों के बीच में 14 ऐसे नंबर है जो कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं है। जैसे आपका लिखा हो 101 एंड 102 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर एंड 102 का स्क्वायर, आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं।
तो यानी कि अब मैंने क्या बताया था आपको, आप छोटे नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 101 से, तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 202 आ गया। यानी कि 202 ऐसे नंबर है इन दोनों के बीच में जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 जो है बच्चे आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, ये लिखा हो 27 का स्क्वायर। और ध्यान रखिएगा इन दोनों के, जैसे मान लेते हो 7 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर, हमेशा इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस मिलेगा आपको, हमेशा कितने का डिफरेंस मिलेगा आपको, 1 का डिफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर। आपने पिछली क्लास में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, आपने पढ़ी थी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होती है आपकी ए प्लस बी। पिछली क्लास में सॉरी हमने 6 चैप्टर में पढ़ा था ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब देखिए ये भी आपका बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का मतलब 100 प्लस 99 एंड 100 माइनस 99। 100 प्लस 99 आपका 199 और 100 माइनस 99 कितना बनेगा आपका 1 बनेगा। ये आपका आ गया यहाँ से 199। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, तो आप कैसे करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी यानी कि 26 प्लस 25, ए माइनस बी यानी कि 26 माइनस का 25। तो यहाँ से आपका कितना बनेगा, आपका बनेगा 51। और आप दोनों का डिफरेंस कितना 1 आएगा, 1 को आप मल्टीप्लाई करो 51 से, तो आपका एज इट इज आंसर आपका 51 आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है से आपका, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ऑब्जर्व पैटर्न करना है और आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको फिलिंग द बैलेंस आपको भरना है। देखिए जैसे लिखा हुआ है 121 लिखा हुआ है आपका, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 22 का स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है 1 + 2 + 1। देखिए मैंने आपको वहाँ पे बताया था, जब आप यहाँ पे 1 का स्क्वायर करते हो तो कितना आएगा आपका 1 आएगा। 11 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 121 आएगा। जब 113 का स्क्वायर करो कितना आएगा, ये आपका आएगा 1 2 3 के बाद रिवर्स 2 और 1। अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे 1 2 1 यानी किसका स्क्वायर हो रखा, आपको पता है कि ये स्क्वायर हमारा किसका है, ये 11 का स्क्वायर है। और इसके अंदर कितने 1 आ रखे, इसके अंदर 2 1 आ रखे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके अंदर क्या रखा है, यहाँ पे देखिए 11 का तो स्क्वायर हो गया। अंडरस्टैंड। आपको पैटर्न फॉलो करना है और आपको उसको इसके अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर भरना है। देखिए 11 का तो स्क्वायर आ रखा है और इसके अंदर कितने 1 आ रखे हैं, इसके अंदर 2 1 आ रखे हैं, इसलिए इसको अंदर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना बन गया आपके यहाँ पे 22 बन गया। जैसे नेक्स्ट है आपका 1 2 3 फिर 2 आपका 1। देखिए 1 2 3 इसका मतलब आपके कितने 1 आ रखे हैं, आपके यहाँ रखे 3 1 आ रखे हैं, यानी कि यहाँ पे आपका किसका स्क्वायर बनेगा, ये आपका बनेगा 111 का स्क्वायर बनेगा। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद इसके अंदर कितने 3 1 आ रखे हैं, इसलिए इसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका यहाँ पे कितना बन गया 3 का यहाँ पे होल स्क्वायर। और अंदर यहाँ पे देख कितने आपका 1 + 2 + 3 + 2 + 1। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट पार्ट आपका ये लिखा 1 2 3 4 के बाद रिवर्स आ जाइए 3 2 1, ये लिखा हुआ आपका। तो देखिए इसके अंदर कितने आ रखे हैं, 1 आ रखे, इसके अंदर मैक्सिमम हमारे 4 तक नंबर है, फिर हमारा रिवर्स होना स्टार्ट हो गया, तो 4 तक आ रखे, इसका मतलब कितने 1 हमारे पास 4 1 है। अंडरस्टैंड। ये इसका स्क्वायर बनेगा। और अगर यहाँ पे 4 1 आ रखे हैं तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 4 4 और अपॉन में कितना आपका 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1। अगर यहाँ पे ऐसा होता 1 2 3 4 5 5 के बाद 4 3 2 1, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका होता, देखिए यहाँ पे कितने 5 1 आ रखे हैं, इसका मतलब 5 1 है यहाँ पे। और अगर 5 1 आ रखे हैं तो इसको 5 मल्टीप्लाई भी किससे कर दिया, 5 से ही कर दिया, यानी कि जितने 1 है उतनी से मल्टीप्लाई करें। अगर 4 1 थे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 थे तो अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर 2 1 थे तो यहाँ पे अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, आपको उसके अंदर बताना है कि ये नंबर किसका ट्रिपलेट है या नहीं है, यानी कि पाइथागोरस का ट्रिपलेट आपका है या नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको तो करा ही दिया, स्टार्टिंग में ही करा दिया था। जैसे आपका लिखा हो यहाँ पे 10 24 और 26।
आपको ये बताना है कि किसी नंबर का ट्रिपलेट होगा या नहीं होगा। तो आप कैसे बताओगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बताओगे सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर कीजिएगा, 26 का स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, ये इक्वल आना चाहिए आपके दो जो छोटे नंबर जो बच गए उनके सम के स्क्वायर की इक्वल आना चाहिए, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ट्रिपलेट आपके बनेंगे, अगर आपके इक्वल नहीं आते हैं तो आपके ट्रिपलेट आपके नहीं बनेंगे। 26 का स्क्वायर बनेगा 676 इज इक्वल 10 का स्क्वायर आपका 100 प्लस इसका बनेगा आपका 576, और जब आप दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये भी आपका आएगा 676, यानी कि ये भी आपका ट्रिपलेट आपका बनेगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 1 थी जो कि आपको करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 2। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।